Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. काफ़ी गांवों में तैयारी जोरों शोरों पर है, क्योंकि बहुत खुशी का माहौल होता है ग्राम पंचायत के लिए। और कहा भी जाता है कि देश के अंदर प्रधानमंत्री और गांव के अंदर प्रधान दोनों की बराबरी इस बात के लिए की जाती है, क्योंकि प्रधान की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बड़ी हुआ करते हैं। गांव के अंदर पूरे गांव को संभालना, गांव को किस तरीके से लेकर चलना है, अकेले एक प्रधान के कंधों पर ही जिम्मेदारी इन चीज़ों की होती है। अगर बात की जाए पीपली खेड़े की, तो काफ़ी बड़ा गांव है। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ देश के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान चला रहे हैं, तो हमने पीपली खेड़ा के अंदर देखा कि यहाँ पर हर जगह नालियाँ यहाँ पर भरी हुई हैं और रास्तों पर पानी भरा हुआ है। कहने के लिए रास्ते अच्छे बने हुए हैं, मगर उन पर बिल्कुल भी ना तो साफ ना सफाई, नालियों की कीचड़ तक बाहर है। ऐसे में मेरे साथ मोहम्मद इकबाल है। 2 बार पहले भी चुनाव का प्रयास वो कर चुके, किन्हीं कारणों से वो जीत नहीं पाए। मैं मौजूद पीपली खेड़ा में हूँ। आपको बता दूं, मेरठ से लगभग 10 या 12 किलोमीटर दूर पीपली खेड़ा एक गांव है। और आपको ये बता दूं कि 2021 आएगा, 2021 की शुरुआत से ही चुनावी सरगर्मियां तेज़ हो जाएंगी। काफ़ी सारे चुनाव 2021 के अंदर होने हैं। आपको बता दूं, उसमें एक सबसे बड़ा चुनाव जो होता है ग्राम पंचायत पे, एक बहुत बड़ा चुनाव होता है, तो उसकी तैयारियां भी, उसकी सरगर्मियां भी तेज़ हो चुकी हैं। ज़्यादातर गांव के अंदर चुनावी माहौल बन चुका है। और आप देखें, कुछ गाँवों में मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, और अपने आने वाले जो उनके प्रतिनिधि हैं वो कैसे चुनते हैं, उनके लिए भी ये चीज़ें बातचीत होनी शुरू हो गई है। मोहम्मद इकबाल है। देखिए, सबसे पहली बात ये है, हम प्रधान बने ना बने ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। दूसरी चीज़ ये है, प्रधान ना होते हुए भी हम लोगों की मदद करते हैं। और हम प्रधान बने, हम गरीब आदमियों के आज भी साथ हैं और प्रधान होने के बाद भी साथ रहेंगे। हाँ, हम सामाजिक इंसान हैं, समाज सेवा के हम जो भी काम काज है, जो भी लोग हमारे पास आते हैं हम उनका काम करते हैं। उसके साथ साथ अगर हमसे कोई काम चपरता है तो हमारे दयानंद जी के छोटे भाई सुभाष जी जो हैं, सुभाष गुप्ता, अगर हमसे कोई काम चपरता हम उनसे काम करवाते हैं ईमानदारी के साथ। ये बहुत बड़े उद्योगपति हैं। तो बात ये है, अगर हमसे कोई काम चपड़ जाता है तो हम सुभाष जी को सौंप देते हैं, वे काम करते हैं जी। किसी के साथ कोई गलत काम नहीं करते जी। और हमसे जो 1-2 काम गलत होते हैं वो हमें समझा देते हैं, ऐसा नहीं होता, हम उनकी बात पूरी मानते हैं। तीसरी बात ये है, गांव में अगर हम प्रधान बने तो हम अपने कार्यकाल में बताएंगे काम क्या चीज़ होती है। जैसा आप देख रहे हैं कि नाली इकट्ठी खड़ी है या कोई भंगी भी काम नहीं कर रहा। अब ये जो रास्ते बने हैं ये डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल के बनाए हुए रास्ते हैं। अच्छा, उन्होंने बनवाए? उन्होंने ये RCC लगा कर वहाँ से और मंदिर तक सब उनकी बनाई हुई है। पर्दा, हाँ, पर्दा उन्होंने बनाई। लेकिन सवाल इस बात का है, हमारे गांव में ना भंगी काम करता, ना हमने देखा भंगी आता। हम उसे पैसे देते हैं, अपने रास्ते की सफाई खुद कराते हैं। हमेशा अगर हम प्रधान बने तो गरीब आदमी का हम साथ ही देंगे और उसकी सुनेंगे और उसका काम करेंगे, और आज भी करते हैं। आप कहीं भी पूरे सर्वे कर ले इस मोहल्ले के अंदर, पीछे चले जाओ, उधर चले जाओ, कोई आदमी हमारी बुराई नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन सवाल इस बात का, हमारे जो प्रधान हैं वो नहीं कर पाते, उनकी सोच है, लेकिन उनसे हमारा कोई ऐसा मामला नहीं है जो हम उनसे कहें काम के लिए। अगर कोई काम पड़ता तो सरोजनी बैठी हैं, हम उनसे कह दे। गुप्ता जी थे जब तक, दयानंद जी थे, उनसे करवा लेते थे। उसके बाद में डॉक्टर नहीं बैठी हैं, और गांव के जो छोटे मोटे काम है या बाहर के सुभाष गुप्ता बैठे हैं, उनसे हम कह के करवा देते हैं। तो यहाँ पर कितने लोगों को मिल पाई? यहाँ मुझे तो ऐसा लगा 10-5 लोगों की हो तो नहीं, है भी नहीं। यहाँ पर भी घपलेबाजी? हाँ, यहाँ पे है ही नहीं, मैं बता रहा हूँ, है ही नहीं। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के प्रधान सेक्रेटरी कुछ सर्वे नहीं करते, कुछ देखते नहीं। लाभार्थियों के लिए कुछ जो गरीब घर है उन्हें घर मिले थे। लाभार्थियों के लिए जो घर मिले हैं, हमें तो जो 4 मकान मिले सरोजनी के कोटे से मिले, और वे चारों मकान सरोजनी मैडम ने दिए। हाँ, वे भी उन्होंने दिए हमें 4 मकान। सुभाष जी ने बुला कर हमसे कहा 4 मकान बनवा दो किसी के भी, हमने बनवा दिए। और ऐसे के बनवाए जिनके सिर दुबकाने को जगह नहीं। देखो, इस बात को तो आप प्रधान का इंटरव्यू लेके आपने 5 साल के कार्यकाल में क्या करा। जब हमने उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने तो मैं बहुत सारी चीज़ें बताई। हाँ, अब हमारा गांव जो है ज़्यादा किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता, हम भी ज़्यादा पार्टी के चक्कर में नहीं पड़ते। दूसरी चीज़ ये है, अब जब प्रधानी आएगी जब देखेंगे क्या है।
हमारा चार बातें आप मुझे लास्ट बता दीजिए, बड़ी बड़ी प्राथमिकताएं क्या होंगी? बड़ी बड़ी प्राथमिकता ये होंगी, गरीब आदमियों को सुविधा, जी, किस चीज़ की? मकान है, जी रास्तों की फैसिलिटी है, जी और अगर उनका कोई और भी विशेष काम है वे भी, और हम उनके साथ हैं। और हम ऐसे लोग हैं, हम लड़ते भी नहीं, लेकिन जनता ने जब हमें कहा तो हम जब इलेक्शन को तैयार हुए, तो ये बात है, जब गांव के लोगों ने कहा हमारे पास आए कि नहीं अब की बार तुम और लड़ो, जी तो हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी। जी और उसके साथ साथ फिर जब इलेक्शन आएंगे, जब देखेंगे, हमने अपने लोगों से कह दी बिल्कुल लड़ेंगे। कुछ लोगों ने कहा हमसे हमारे लिए कि वे नहीं लड़ रहे, बैठ के गांव के जो कैंडिडेट। इंटर कॉलेज की व्यवस्था भी कराई जाएगी? कम से कम इंटर कॉलेज यहाँ पर शायद है नहीं। हाई स्कूल है, हाई स्कूल है। अगर हम बने तो इंटर करा देंगे, ऊपर वाले ने चाहिए इंटर की मान्यता हम इसकी करा देंगे जरूर। यानी अगर आप यहाँ से प्रधान बनते हैं, पूरा गांव चमकता हुआ नजर आ रहा है, वादा है? ऊपर वाले ने चाहिए, हमारा वादा है हम। तो आपने देखा कि अभी किसी पद पर ना होते हुए इकबाल जी सारे काम यहाँ पर करवा रहे हैं, और जनता जो है से लोग फरियाद लेकर आते हैं, उनकी बातें सुनी जाती हैं और उनके काम भी होते हैं। और जो यहाँ के मौजूदा प्रधान हैं, कुछ कमियां खामियां वाकई में ज़रूर हैं जो दिखाई भी देती हैं धरातल पर, और कुछ लोग जो बताते हैं कि इस तरीके से हमारे काम नहीं हो पाए, तो शायद कहीं ना कहीं प्रधान जी ने ये बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं, जो जनता अपना प्रधान इन्हें स्वीकार कर रही है, और जो प्रधान यहाँ के मौजूदा प्रधान है उनके घर नहीं जा रही। तो इसी वजह से दोबारा यहाँ की जनता ये चाहती है कि इन्हें मौका दिया जाए तीसरी बार, और गांव को बदलता हुआ नज़ारा, यानी आने वाला कल जो देखेंगे आप, 5 साल बेकार नहीं होंगे, 5 साल बिल्कुल एक स्वच्छ गांव पीपली खेड़ा होगा। आपको बता दूं अभी सारे प्रत्याशी जो हैं अभी उम्मीदवार हैं, और ऐसे में भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है आखिरकार जनता की पसंद है क्या। वो तो हमने आपको बताई थी, यहाँ की जो पहली पसंद है वो मोहम्मद इकबाल है। उसके बाद भी कुछ लोग हैं, उनसे जान लेते हैं वो अपना प्रत्याशी कैसे देखना चाहते हैं। नाम क्या? अहमद नाम है मेरा। ये किसे वोट दो? इकबाल को देंगे। अच्छा आदमी है, बेहतरीन टॉप, करवाएंगे गाँव के लोग। साफ सफाई सारी जो भी काम है वो करवाएंगे, जो मिलेगा वो करवाएंगे। नाम क्या आपका? मोहम्मद आमिर। आपको भी लगता है कि कुछ नजर आती है चीज़ें कि हाँ गाँव का रुख बदलेगा, गाँव जीतेगा? करवाया भी और बहुत करेंगे भी, बहुत काम कराया, लोगों के घर बनवाए हैं, सरकारी घर बनवाए हैं, नल लगवाए हैं, और ये सड़क दिख रही है आपको सामने वाली आरसीसी की, ये भी उन्होंने लगवाई। सबसे पहले गांव में आरसीसी की सड़क यही है जो उन्होंने लगवाई थी, और भी बहुत अच्छे काम करेंगे बनने के। काफ़ी पहले से ही प्रयास रहे हैं, उनके प्रयास आपको दिखा दूँ कि जिस तरह अंधेरा हो चुका है दिखा नहीं सकता, ये प्रयास से उनकी सीसी रोड बना हुआ है, और कुछ गरीब परिवारों के यहाँ पर घर भी उन्होंने बनवाए हैं, सरकारी आवास बने भी हैं यहाँ पर। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जनता की पहली पसंद यहाँ पर बन चुके हैं मोहम्मद इकबाल।